उस समय हुआ क्या कि उस यज्ञ में सबके बीच में उनकी एक विकट परिस्थिति आई। उसमें पूछा गया भाई सबसे प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है, सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए। किसी ने विचार किया, सब इधर उधर विचार कर रहे। उसी समय अर्जुन ने कहा सबसे प्रथम पूज्य के योग्य अगर कोई है तो वो हमारी कन्हैया है। उसी समय कृष्ण की पूजा के लिए जैसे ही आगे बढ़े पांडव लोग, उसी समय शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल ने भगवान को उस भरी सभा में महाराज गिन गिन कर गालियां दिया। अरे ब्रजवारिये, अरे ग्वारिये, अरे गाय चरावे वाले, तू पूजा के योग्य है, तू चोर है, चीर चोरी करने वाला, तो ऐसा करके मेरे भगवान को गिन गिन कर गालियां दे रहा है। मन में विचार करो, पांडवों के रहते हुए भगवान को कोई गाली देकर निकल जाए, किसमें इतनी मजाल। अर्जुन ने तुरंत गांडी उठा लिया, अरे हमारे केशव को, हमारे कन्हैया को तुम गाली सुना रहे हो। भगवान ने रोक दिया, नहीं इसे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी मां को वचन दिया है कि इसके मैं 100 अपराध को प्रतिदिन क्षमा करूंगा। शिशुपाल भगवान को प्रतिदिन 100 गालियां, 99 गालियां देता था और आज भरी सभा में वो गालियां देते देते महाराज उसे भान नहीं रहा और वह पूरी 101 गालियां भगवान को दिया। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल धड़ से मस्तक अलग कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि उस समय शिशुपाल का वध करने के बाद उस शिशुपाल की जो जीवन ज्योति है, उसकी आत्मा, वह उसके शरीर से वह ज्योति पुंज निकली और प्रभु के मुखार बिंद में समा गई। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, यह तो इतना पापी था और इसे भगवान ने इतनी ऊंची मुक्ति, सायुज्य मुक्ति दी। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान को पल पल याद करता था, कन्हैया को, गोविंद को हर पल याद करता था, क्या वो किसी भक्त से कम है क्या? भगवान ने उन्हें तुरंत सायुज्य मुक्ति की दी। सबसे ऊंची मुक्ति शिशुपाल को भगवान ने प्रदान की। और इतना ही नहीं परीक्षित, भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। भगवान से रिश्ता जो भी जिस भी प्रकार जोड़ता है, भगवान उसके साथ वैसा ही भाव करते। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने सूकर का रूप, 12 का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था। उसी का भाई है हिरण्यकश्यप, जो भगवान से बहुत विरोध करता है, नारायण को परम शत्रु मानता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हिरण्यकश्यपु की ने भगवान ब्रह्मा का तपस्या करके ब्रह्मा जी से बहुत ढेर सारे वरदान प्राप्त किए और इंद्र से युद्ध करके महाराज संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त कर लिया। उसने विवाह किया देवपुत्री कयाधु से। कयाधु से विवाह करने के पश्चात वह पुनः तपस्या के लिए गया। उसी समय पीछे से इंद्र आया और इंद्र ने उसके चारों पुत्रों को मारकर कयाधु को लेकर जाने लगा। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने पूछा, क्यों ये कयाधु को क्यों ले जा रहे हो? तब इंद्र ने कहा, इस कयाधु से हमें कोई विरोध नहीं है। इस कयाधु के गर्भ से जो बालक उत्पन्न होने वाला है वह बालक हिरण्यकश्यपु का है और यह बालक भी बड़ा होकर हमारा शत्रु बने, इससे पहले हम इसके बालक को मार देना चाहते हैं। उसी समय नारद जी ने रोक लिया, अरे रोको, क्या कर रहे हो? इसके गर्भ में जो बालक है वो तो नारायण का परम भक्त है। तुरंत नारद जी कयाधु को इंद्र के हाथों से छुड़ा कर लाए और अपने आश्रम में रखा और आश्रम में महाराज वह सुंदर कथा सुनाई। वह सुंदर महाराज कयाधु के को सत्संग कराया और उस सत्संग के प्रभाव से महाराज जो उस कयाधु के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसे हम प्रहलाद कहते हैं। कौन नहीं जानता भक्त प्रहलाद को?
भक्त प्रहलाद को सत्संग का महाराज इतना चस्का लगा। और देखिए शास्त्र कहता है जब भी बालक गर्भ में रहे माँ का आचरण जिस प्रकार होगा बालक का आचरण जन्म के पश्चात वैसा ही बनेगा। इसीलिए जब भी बालक गर्भ में हो माँ को ज्यादा सावधान होना चाहिए, पिता को ज्यादा सावधान होना चाहिए, कभी भी ऐसी बात विवाद नहीं करना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, सत्संग आदि सुनना चाहिए ताकि बालक के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़े। और प्रभाव क्या हुआ? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम। पहली भक्ति क्या है? श्रवण। श्रवण से सुनने से ही भक्ति का पहली धारा श्रवण है। सुनने से वह सुनना और देखना दो ही चीजें हैं जो हमें हमारे हृदय से डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं। कान से सुने हुए कान क्या है? दोना है। इन दोना में भगवान के कथा रूपी रसामृत को भर भर कर पान करो, वो हमारे जीवन को धन्य बना दे। महाराज प्रहलाद जी के हृदय में ऐसा परिवर्तन आया कि महाराज प्रहलाद का जन्म हुआ। जन्म लेते ही प्रहलाद जी नारद जी के चेला बन गए। नारद जी ने खूब सत्संग सुनाया, नारायण के गुणानुवाद को श्रवण कराया और उन्होंने प्रेम से गुणानुवाद श्रवण किया। इधर हिरण्यकश्यपु को पता चला, इंद्र के ऊपर बड़ा क्रोध आया। तुरंत नारद जी मिले। नारद जी ने कहा तुम्हारी पत्नी ठीक है, तुम्हारा एक पुत्र हुआ है, इसका नाम प्रहलाद है। बड़ा प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यपु, अपने पुत्र और पत्नी को लेकर वापस महल में आया। पुत्र को अपने ही विद्यालय संडामर्क गुरुजी के यहाँ हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। जाओ मेरे पुत्र को शिक्षा दो। अब इस हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय के जो गुरु हैं वो संडामर्क जी हैं, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। एक को सुनाई नहीं देता महाराज और दूसरे को दिखाई नहीं देता। संडामर्क जी दोनों उस विद्यालय में अध्ययन कराते हैं। अब अध्ययन चलने लगा, पर प्रहलाद जी तो पहले से अध्ययन करके बैठे हैं महाराज। उनकी तो भक्ति केवल नारायण के चरित्र, नारायण के स्वरूप में लगा हुआ है मन। प्रहलाद क्या है? प्रहलाद है एक साधना का नाम, और साधना से भी ज्यादा विश्वास का नाम। गुरु के वचनों में विश्वास पक्का है प्रहलाद का। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा है नारायण सर्वव्यापी है, नारायण सब जगह है। पहले भी नारायण थे, बाद में भी नारायण ही बचते हैं, अभी भी नारायण ही सर्वव्यापी है। यह विश्वास पक्का है। संडामर्क जी ने प्रहलाद को खूब अध्ययन कराया, पर प्रहलाद के मन में कोई भी बातें गुरु की नहीं चढ़ी। वो तो सिर्फ एक कोने में बैठकर भगवान का नारायण का जप करते हैं। उसी समय आज हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अपने पुत्र को बुलाया प्रहलाद को, और आकर जैसे ही प्रहलाद को देखा तुरंत गले से लगा लिया। पुत्र प्रहलाद, क्या सीखा तुमने गुरुजी से? बताओ, क्या पढ़कर आए हो, मुझे भी बताओ। तुरंत प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। प्रहलाद जी ने एक ही बात कही, पिताजी मैंने एक ही शिक्षा प्राप्त की। क्या? पिताजी इस संसार में जो भी दिखता है वो सब माया है, वो नारायण की माया है। उठते बैठते श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए कि न। मैंने एक ही बात सीखी है कि हर श्वास श्वास में प्रति क्षण भगवान का नाम जपते रहे। इस संसार में नारायण ही सब कुछ है, इस संसार में सर्वव्यापी नारायण ही है। अपने शत्रु का नाम सुनकर तुरंत हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। अरे ये क्या सिखा कर लाए हो मेरे पुत्र को? मेरे ही शत्रु का नाम जपवाते हो मेरे पुत्र से। तुरंत संडामर्क गुरुजी को बुलाया और बोला कि ये क्या करते हो? जाओ पुनः मेरे पुत्र को पढ़ाओ। इस बार संडामर्क जी ने कहा कि आप आखिरी चांस दो, इस बार हमसे कोई गलती नहीं होगी, इस बार हम अच्छे से पढ़ाएंगे।
इस बार पुनः लेकर गए और संडा मर्क दोनों गुरुजी उस प्रहलाद को खूब पढ़ाने की चेष्टा करें, पर प्रहलाद के मन में, हृदय में तो बांके बिहारी जी पहले से बैठ चुके। और प्रहलाद जी अपने मित्रों के समक्ष बैठकर, उनके बीच में बैठकर महाराज उनके साथ में सत्संग करते। मित्रों ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, तुम्हारे पिता तुम्हें मारने का प्रयास करते हैं, क्यों तुम जपते हो? इस नारायण को क्या रखा है नारायण के नाम पे? अरे हमें जो हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में जो हमें खर्चा वगैरह देते हैं वो हमारे पिताजी देते हैं। हमारी सेवा हमारी माँ करती है, विवाह के पश्चात पत्नी हमें भोजन बनाकर खिलाती है, हमारे सगे संबंधी हमारे साथ सेवा करते हैं, फिर इस नारायण से क्या मतलब? नारायण का नाम क्यों जपे? उसी समय प्रहलाद जी ने कहा, अरे मित्रों, घरानि भूमो पशवो हि गोष्ठ नारी गृहे द्वारि सखा स्मशाने देहि चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागे गच्छति जीव एषः। अरे मित्र, घरानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहे द्वारि सखा स्मशाने। अरे मित्र, इस संसार में अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ता है। किस पत्नी किस बच्चे की बात करते हो? पत्नी द्वार तक जाती है, रिश्तेदार शमशान तक जाते हैं, उसके बाद की यात्रा तो हमें अकेले ही करनी पड़ती है। तो किसका नाम जपें? अरे यह संसार की माँ है, सांसारिक लोग हमारे इस शरीर के माँ बाप हैं, शरीर के पुत्र हैं, शरीर के भाई बंधु हैं, इनके अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा, क्यों इनको जपना? तो बोले क्या करना चाहिए? बोले उस नारायण को जपो जहां हमें मृत्यु के पश्चात जाना है। अरे जीवन तो क्षणभंगुर है, इस संसार में हम एक रंगमंच पे आए हैं और रंगमंच पर आकर महाराज जैसा भगवान ने हमें जैसी जो रोल हमें भगवान ने दिया वो हम रोल अदा कर रहे हैं। पर इस संसार की जहां पर व्यवस्था समाप्त होती है, जहां संसार मदद करने का भी व्यवस्था समाप्त हो जाती है, जहां संसार मदद नहीं कर सकता, वहां हमारे बाके बिहारी जी मदद करते हैं, कन्हैया मदद करते हैं। तो क्यों हम जपे इनको? संत जन गाते हैं,